श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय श्लोक का पाठ करेंगे। प्रथम श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो की परिभाषा कर दी। क्षेत्र क्या है? शरीरम, इदम शरीरम। वास्तव में तो जो जो इदम रूप से बता जा सकता है वो सब क्षेत्र आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ केवल इदम से शरीर को लिया, तो ये हो गया क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ क्या है? इस क्षेत्र को जो जानने वाला है वो है क्षेत्रज्ञ। तो क्या इतना ही जानना है? जब ये प्रश्न हुआ तो द्वितीय श्लोक में कहा कि नहीं, और भी जानना है। क्या जानना है? क्षेत्रज्ञ जो है वो परमात्मा रूप है। यह क्षेत्रज्ञ ही परमात्मा रूप है। एक और क्या बताया? सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में एक ही क्षेत्रज्ञ है और वह परमात्मा है। मतलब क्षेत्रज्ञ के बारे में अब तीन चीज हो गई। जो क्षेत्र को जानता है, जो परमात्मा है, और सभी क्षेत्रों में एक ही अनुगत है। ठीक है, फिर मीमांसा का आरंभ करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि पूर्व पक्ष ने इस पर आक्षेप उठाया कि ऐसा मानोगे, जीव ईश्वर में एकत्व अगर हो जाएगा तो क्या हानि होगी? संसारित्व प्राप्ति होगी किसको? ईश्वर को। अथवा संसार का ही अभाव हो जाएगा। तो ये दोनों अनिष्ट हैं। और अगर संसार का अभाव हो गया तो और क्या आपत्ति होगी? शास्त्र वैयर्थ्यम, शास्त्र अनर्थक्यम। शास्त्र की कोई फिर उपयोगिता नहीं रहेगी। शास्त्र क्यों चाहिए अगर बंध नहीं है, संसार नहीं है तो? और इन सब का प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरोध है, इसलिए जो आप कहते हो असिद्ध है। तो फिर इसमें आगे हमने देखा कि यहाँ ज्ञान और अज्ञान से दोनों विभाग की सिद्धि कर सकते हैं। ज्ञान से जीव ब्रह्म है और अज्ञान से वही जीव संसारी है। उसी जीव को जब संसारित्व की प्राप्ति होगी तो उसको शास्त्र आवश्यक है। तो शास्त्र का अनर्थक्य नहीं रहा, शास्त्र का सार्थक्यम हो गया। भाष्य में कहा था अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातव्या। फिर विद्या सूत्र और अविद्या सूत्र। अविद्या सूत्र आया था। क्या है अविद्या सूत्र? अन्यो असावन्यो अहम अस्मि इति न स वेद यथा पशुरेव सदेवानाम। ये है अविद्या सूत्र। और विद्या सूत्र बताया था
हाँ, आत्मेत्येवोपासीत, इस पर बड़ा भाष्य है। ये इस किसी भी पद का महत्व कब होता है? जब भाष्यकार वहाँ स्वतंत्र रूप से विस्तार से प्रतिपादन करते हैं, तो आप समझ जाइए कि यहाँ बहुत महत्व है। तो जहाँ जहाँ भी बड़ी मीमांसा होती है, तो इसका अर्थ ये है कि भाष्यकार कुछ विशेष बताना चाहते हैं, मतलब श्रुति बताना चाहती है, भाष्यकार उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। तो जो अविद्या है वो शोक मोह भय इन सब का हेतु है, और इसी को कहा संसार। तो अन्वय व्यतिरेक दिखाया, अविद्या से संसारित्वम और विद्या से असंसारित्वम। अविद्या से संसारित्व में क्या क्या श्रेणियां बताई थी, अगर आपको स्मरण नहीं है तो जिस पृष्ठ पर अभी हम हैं 414, इसमें टीका में देखिए प्रथम पंक्ति, ये हमने देख लिया था, केवल इसको ठीक से ग्रहण कर लीजिए। अविद्या से संसारित्व कैसे, उसकी श्रेणियाँ दी। अविद्या के कारण आत्मा में आवरण, आवरण से द्वैत बुद्धि, द्वैत बुद्धि से आत्मा में अनात्म बुद्धि और अनात्मा में आत्म बुद्धि। जब ये होगा तो राग द्वेष की प्राप्ति होगी। राग द्वेष प्रयुक्त फिर धर्माधर्म का आचरण करेगा, धर्माधर्म करने से उनका फल होगा, फल का भोग, तो फल के भोग से फिर पुनः देह की प्राप्ति होगी, पुनः देह की प्राप्ति होने पर पुनः कर्म करेगा। इस प्रकार से चक्र चलता रहेगा। तो अविद्या, अविद्या से यहाँ दे दिया देहादौ अनात्मनि आत्मबुद्धि, जिसको हम कहते हैं अध्यास। देहादि अनात्मा में आत्मबुद्धि, मतलब द्वैत बुद्धि होने से जब अद्वैत पर आवरण आ गया तो द्वैत में सत्यत्व, अब द्वैत सत्य है। एक बार द्वैत सत्य हो गया तो अन्योन्य अध्यास होगा, फिर राग द्वेष होगा ही होगा, क्योंकि जब परिच्छिन्नत्व है तो किसी में से सुख बुद्धि, किसी में दुख बुद्धि। ये संसारित्व की सिद्धि, इस प्रकार से अविद्यावान में संसारित्व की सिद्धि होगी। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा था तत्रैवं सति क्षेत्रज्ञस्येश्वरस्यैव सतो अविद्याकृतो उपाधि भेदतः संसारित्वम इव भवति। यह वाक्य को ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ ये उपक्रम है। इस प्रकरण का निगमन आगे करेंगे, इसी पंक्ति को बताएंगे फिर से। तो उपक्रम उपसंहार, क्योंकि बड़ा जब विषय है तो उसमें भी छोटे छोटे प्रकरण होंगे, जहाँ उपक्रम उपसंहार चलता रहेगा, तो एक एक विषय का प्रतिपादन वहाँ होते रहेगा। ठीक है। अब जो पंक्ति हम देख रहे थे टीका में, यथा इस प्रतीक के बाद देहादि अतिरिक्तस्य आत्मनो वैदिक पक्षे स्वतस्त्वेऽपि तस्मिन् अहमिति भाति एव तद अतिरिक्तत्वं न भाति, किंतु अविद्या तो देहादि आत्मत्वमेव विपरीतं भासते, तथा आत्मनो ब्रह्मत्वे स्वाभाविके अपि तस्मिन् भाति एव ब्रह्मत्वं न भाति। अविद्या तो अब्रह्मत्वम एव तु अस्य भाति अथवा भास्यति इत्यर्थः। आत्मा में ब्रह्मत्व स्वाभाविक है कि आगंतुक है? स्वाभाविक है, स्वभावतः वो प्राप्त है। तो पूर्व पक्ष ने कहा कि अगर स्वाभाविक ब्रह्मत्व है तो आत्मा के भान होने पर ब्रह्मत्व का भान क्यों नहीं हो रहा? जैसे घट में घटत्व स्वाभाविक है या आगंतुक है? गौ में गोत्व, तो जब गो का ज्ञान होता है तो वो गोत्व विशिष्ट गो का ही ज्ञान होगा। कहीं ऐसा नहीं होता कि गो का ज्ञान हो गया और गोत्व भान में ही नहीं आया।
तो आत्मा का भान होने पर ब्रह्मत्व का भान क्यों नहीं होता? अगर आपने कहा कि यह आत्मा ब्रह्म है, महावाक्य क्या कहता है? आत्मा ब्रह्म है, तो आत्मा का भान होने पर ब्रह्म का भान क्यों नहीं हो रहा है? ये पक्ष चल रहा है। इसमें जो भाष्य की पंक्ति थी वो था देहाद्यात्मत्वम आत्मनः। ठीक है, जैसे रज्जु में रज्जुत्व है, रज्जु में रज्जुत्व का भान जब न हो और वही रज्जु सर्पत्वेन अगर ज्ञात होती है, इसी प्रकार आत्मा का भान तो हो रहा है, लेकिन आत्मा ब्रह्मत्वेन भान उसका नहीं होना और देहादि रूप से उसका भान होता है। देहादि आत्मत्वम आत्मनः, ब्रह्मत्वम आत्मनः, ये होना चाहिए। ब्रह्मत्वम नहीं हुआ और देहादि आत्मत्व हो गया। देहादि में आत्मबुद्धि आ गई, बजाय इसके कि ब्रह्म में आत्मबुद्धि हो, अपरिच्छिन्न में, असंसारी में आत्मबुद्धि हो। तो अब आगे का जो विषय है उसके लिए थोड़ा संक्षेप में एक विषय समझ लीजिए। रज्जु में दो अंश होते हैं। जब रज्जु का भान होता है तो एक होता है इदम अंश, जिसको हम कहते हैं इयम रज्जुः। तो इदम अंश का भी भान होता है और रज्जु अंश का भी भान होता है। जब ऐसे भान होगा तब हम कहेंगे उसका ठीक ठीक ज्ञान हो गया, उसकी प्रमा हो गई, रज्जु की प्रमा हुई। लेकिन अगर केवल इदम अंश का भान हुआ और रज्जु अंश का भान नहीं हुआ और रज्जु अंश के बदले सर्पत्वेन अथवा दंड, उदकधारा, भूछिद्र, अन्यत्वेन उसी का भान हुआ, तो बुद्धि में ज्ञान किस प्रकार से होगा? इदम अथवा अयम सर्पः, अयम दंडः, इस प्रकार से। तो रज्जुत्वेन भान नहीं हुआ। इसी प्रकार अहम, ये भान तो हो रहा है, लेकिन अहम ब्रह्म, ये भान नहीं हुआ। इसके बदले भान कैसे होता है? अहम मनुष्यः। देह कोई सीधे नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ देह के धर्म का अध्यास होता है। अहम मनुष्यः, अहम युवा, अहम वृद्धः, अहम ब्रह्मचारी, कोई वर्ण आश्रम को लेकर अभिमान से तादात्म्य करता है। फिर ये तो अन्नमय कोश के साथ हो गया। आगे भी अहम अशना पिपासावान अथवा अहम तिष्ठामि, अहम गच्छामि, लंघयामि, इस प्रकार से भान होता है। अहम संकल्प विकल्पवान, मैं संकल्प विकल्प वाला हूँ। अहम अध्यवसायवान, मैं निश्चित ज्ञान वाला हूँ। तो अहम के साथ अलग अलग विशेषण जुड़ते रहते हैं। जो मुख्य जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ रहा। इसी को कहा संसारित्व। अहम कर्ता अस्मि, अहम भोक्ता अस्मि, अहम श्रेष्ठ जीवो अस्मि। आप कुछ भी विशेषण लगा दीजिए, वहाँ सारे विशेषण मिथ्या हैं, क्योंकि ब्रह्म को छोड़ के और कोई विशेषण का कोई महत्व वास्तव में नहीं है। तो आप कुछ भी वहाँ लिख दो अपने आप के लिए, उसकी कोई हमारी प्रशंसा कितनी कर सकता है? जो उपनिषद ने की है कि आप ब्रह्म हो, इससे बड़ा और कौन आपको बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा। तो वह सब, उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। तो यहाँ आपत्ति अब ये हो गई। ठीक है, अब देखिए टीका में,
आत्मनो देहाद्यात्मत्वम् आविद्यम भाति इति उक्तम अनुभवेन स्पष्टयति। आत्मा का देहादि आत्मत्वम, ये देहादि आत्मत्वम ये शब्द जो है उसको ठीक से ग्रहण, मतलब केवल पद वहाँ क्या क्या है वो नहीं, लेकिन इसका अर्थ क्या बताना चाहते हैं। जैसे रज्जु का हम रज्जु सर्पत्व, इसी प्रकार आत्मा का देहादि आत्मत्व। तो रज्जु का रज्जु सर्पत्व ये तो गलत है, ये भ्रांति है। इसी प्रकार आत्मा का देहादि आत्मत्वम ये भ्रांति है। देहादि आत्मत्वम आविद्यम भाति, ये आविद्यक है। इति उक्तम, अभी इसको अनुभव से स्पष्ट करते हैं। अनुभवेन स्पष्टयति भाष्य में, सर्वजंतूनां ही प्रसिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो निश्चितो अविद्याकृतः। सर्वजंतूनां सभी जीवों में, प्राणियों में यह प्रसिद्ध है क्या? देहादिषु अनात्मसु, देहादि जो कि अनात्मा है, इसमें आत्मभाव। और ये निश्चित कैसे निश्चित हुआ है? अविद्याकृतः, अविद्याकृतो निश्चितः, ऐसे अन्वय कर सकते हैं। ये अविद्याकृत है, ये निश्चित है। भाष्यकार ने सभी जंतु के लिए ये दे दिया। टीका में देखिए, अब टीकाकार और एक शब्द प्रयोग करते हैं, अतस्मिंस्तद्बुद्धि ही अविद्याकृता इत्यत्र दृष्टांतम आह। अतस्मिंस्तद्बुद्धिर अविद्याकृता, अतस्मिंस्तद्बुद्धि ये किसका लक्षण है? अध्यास का। जिनको यहाँ अध्यास के संबंध की बहुत सारी चीज़ें इस भाष्य में आती रहेगी, तो कम से कम केवल ये अध्यास है। अतस्मिंस्तद्बुद्धि ये अध्यास का लक्षण है। तस्मिंस तद्बुद्धि, अच्छा ठीक है, लिख लीजिए पहले। मतलब जो लिख रहे हैं, जिनको ज्ञात है उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तस्मिंस तद्बुद्धि, तस्मिंस तद्बुद्धि में रज्जु में रज्जु बुद्धि, ये प्रमा है कि भ्रम है? ये प्रमा है, क्यों? ये यथार्थ ज्ञान है। तद्वती तत्प्रकार के ज्ञान हुआ तो ये ठीक है। अतस्मिंस तद्बुद्धि मतलब जो रज्जु नहीं है उसमें रज्जु बुद्धि, अथवा जो सर्प नहीं है उसमें सर्प बुद्धि। असर्प भूतायाम रज्ज्वादौ, सभी में जो असर्प भूत रज्जु है उसमें सर्प बुद्धि हो जाए, ये भ्रांति है। इसको कहा अध्यास। अतस्मिंस तद्बुद्धि। इसका और एक भी लक्षण है। हाँ, ये ब्रह्मसूत्र में आता है, स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टावभास। ये अभी शंकर जयंती के समय महाराज जी ने इसी प्रकरण को विस्तार से बताया था। तो ये भी लक्षण है। इसमें मुख्य लक्षण क्या लेना है? परत्र परावभास अथवा अवभास। परत्र परस्य अवभास, अन्य में अन्य का भासना। परत्र परावभास मतलब अन्य में अन्य का भासना। चैत्र को मैत्र जानना, ये भ्रांति है, ये अविद्या है। ये अविद्याकृता है। ऐसी बुद्धि जब होती है ये अविद्याकृता है। यथा, अब दृष्टांत देते हैं भाष्य में, स्थाणौ पुरुष निश्चयो, यहाँ तक दृष्टांत हो गया। स्थाणु में पुरुष का निश्चय, वो हो भले निश्चय, लेकिन है भ्रांति। निश्चय होने से वो प्रमा है, ये आवश्यक नहीं है। तो
भ्रम का भी निश्चय हो जाएगा कि नहीं, जैसे हम कहते हैं मैं देह ही हूँ, अच्छा निश्चय है, गलत है। लेकिन पुरुष निश्चय टीका में देखिए, पुरस्थिते वस्तुनि स्थाणा वविद्यया पुमानिति निश्चयो जायते तथा देहादावनात्मन्यात्मधीरविद्या तो निश्चिता इत्यर्थः। पुरस्थिते वस्तुनि, सामने कोई एक वस्तु पड़ी है, पुरस्थिते वस्तुनि, स्थाणु, जो स्थाणु है, एक ठूंठ जैसा है, अविद्यया पुमान इति निश्चयो जायते, ये पुरुष है, कोई चोर खड़ा है या कोई व्यक्ति है, अंधेरा है, तो ऐसी बुद्धि हो गई। इसी प्रकार तथा देहादौ अनात्मनि आत्मधीहि, देहादि जो अनात्मा है इसमें आत्मबुद्धि होना निश्चित रूप से, इसको कहा जाएगा अध्यास। ये है अतस्मिन् सद्बुद्धि ही, इसका दृष्टांत। देहात्मनोरैक्यज्ञाने देहधर्मस्य जरादेरात्मन्यात्मधर्मस्य, जरादेरात्मनि आत्मधर्मस्य च चैतन्यस्य देहे विनिमयः स्याद् इति आशंक्य आह। देहात्मनोः ऐक्य ज्ञाने, अभी इसको क्या यहाँ बता रहे हैं, इस पंक्ति का प्रयोजन है अन्योन्य अध्यास। पहले अध्यास क्या है वो बता दिया, अतस्मिन् सद्बुद्धि से अध्यास का वर्णन हो गया। अब क्या कहते हैं, अध्यास एक तरफा नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा, अन्योन्य धर्म। कैसे? देहात्मनोः ऐक्य ज्ञाने, देह और आत्मा में ऐक्य भान हो रहा है, मतलब आत्मा को हम देह रूप से जानते हैं और देह को आत्म रूप से। ऐक्य ज्ञाने तो क्या होगा, देह धर्मस्य जरा देहे, और जरा देहे को छोड़ दीजिए अभी, देह धर्मस्य आत्मनि, देह धर्म कहाँ दिखेगा, आत्मा में, आत्मधर्मस्य च चैतन्यस्य देहे, आत्मा का धर्म देह में। देखो, देह धर्मस्य आत्मनि, देह धर्मस्य षष्ठी है, आत्मनि सप्तमी, अधिकरण कौन बना यहाँ, आत्मा। आत्मा अधिकरण में देह का धर्म जो भी हो, और ये एक, और दूसरा आत्मधर्मस्य देहे, इसमें अधिकरण कौन बना, देह, और किसका अध्यास हो रहा है, आत्मधर्म का। तो अध्यास में एक अधिकरण होगा, उसमें एक अध्यस्त होगा। जैसे रज्जु में हम कहते हैं सर्प का अध्यास, इसी प्रकार यहाँ आत्मा में अनात्मा का, अनात्मा में आत्मा का, ये हो गया अन्योन्य अध्यास। देह के धर्म में क्या कहा, जरादि, तो जरा मृत्यु। तो देह जब जरावस्था को प्राप्त करता है तो हम कहते हैं मैं ही जरावस्था को प्राप्त कर लिया, मैं वृद्ध हो गया। ऐसे देह की मृत्यु होगी अथवा होने का भय, मेरी मृत्यु होगी। और आत्मधर्मस्य च चैतन्यस्य, आत्मा का धर्म क्या कहा, आत्मा का धर्म है कोई, आत्मा निर्धर्मक है, वेदांत में हम आत्मा का धर्म नहीं मानते। तो यहाँ धर्म इव, वास्तव में आत्मा का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा में अगर आप धर्म स्वीकार कर लोगे फिर धर्म धर्मी आपको भेद देखना पड़ेगा, फिर अद्वैत में ये नहीं बनेगा। तो हम
चैतन्य को आत्मा का धर्म केवल गौण रूप से वाक्य के लिए ही मानते हैं। वास्तव में चैतन्य आत्मा का धर्म नहीं है, आत्मा ही चैतन्य है। जब हम कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ये सब समान अधिकरण है। तो यहाँ ऐसा नहीं है जैसे नीलो घट है, वहाँ विशेषण विशेष्य है, नीलत्व क्या है, विशेषण है घट का, और फिर उसको समान अधिकरण होने से हम कहते हैं नीलत्व घटत्व एक है। लेकिन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में ऐसा नहीं है, ये विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है। जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो ज्ञान है वही ब्रह्म है, जो अनंत है वही ब्रह्म है, और फिर वो परस्पर एक दूसरे के भी सहायक हो जाएंगे। जैसे जो सत्य है वो ज्ञान है, वो अनंत है, वो ब्रह्म है, ऐसे। तो चेतन आत्मा का धर्म नहीं है, लेकिन गौण रूप से, ऐसे पद्मपादाचार्य जी ने इसकी टीका में बताया है। वो भी प्रसिद्ध श्लोक है। श्लोक है नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथक इवाव भासन्ते, ये चैतन्य से पृथक नहीं है, लेकिन पृथक जैसे लगते हैं, इसलिए धर्म शब्द का वहाँ प्रयोग किया है। क्योंकि धर्म शब्द का प्रयोग भाष्यकार ने ही किया है, तो उस पर कोई आपत्ति कैसे उठाएगा। तो देह धर्मस्य जरा देहे आत्मनि आत्मधर्मस्य च चैतन्यस्य देहे विनिमयः, विनिमयः शब्द जो है कैसे बनेगा, विनि उपसर्ग है, उपसर्ग पूर्वक एक धातु है मय गतौ, मय गतौ धातु से अच प्रत्यय करके हो जाएगा एक, अथवा एक मी गतौ धातु भी है, उससे भी विनिमय शब्द बनता है। विनिमय का अर्थ क्या है, व्यत्यासेन आधार आधेय भाव रूप संसर्ग, ये है विनिमय शब्द का अर्थ है। पहले इतना लिख लीजिए, फिर सरल हिंदी में बता देंगे। व्यत्यासेन आधार आधेय भाव रूप संसर्ग, व्यत्यास का अर्थ क्या है, अदल बदल हो जाना। सरल हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ लेन देन, हाँ लेन देन, हाँ ये सब अपनी अपनी भाषा में जिसको जो समझना है वो समझ लीजिए। मुख्य ये है, तो यहाँ आधार आधेय, क्योंकि जब देह आधार है तो आत्मा के धर्म आधेय हो जाते हैं, और आत्मा आधार होगा तो देह के धर्म आधेय होंगे। तो आधार आधेय भाव जो है, इसमें व्यत्यास हो जाना, ऐसा संसर्ग, इसको विनिमय कहते हैं। तो यहाँ ये विनिमय हो जाएगा। इति आशंक्य आह, भाष्य में, अब भाष्य में बीच में से पंक्ति चल रही है, हाँ, न चैतावता पुरुष धर्म स्थाणोर्भवति स्थाणु धर्मो वा पुरुषस्य, एतावता इतने मात्र से पुरुष का धर्म स्थाणु का नहीं होता, स्थाणो हो न भवति, और स्थाणु का धर्म पुरुष का नहीं हो जाता। अथवा जो भी दृष्टांत, रज्जु सर्प लीजिए, शुक्ति रजत लीजिए, तो शुक्तित्व जो है वो रजत में नहीं भासता, और रजतत्व शुक्ति में नहीं आता, इस विनिमय के कारण। अब यहाँ देखिए, पुरुष धर्म
स्थाणु का नहीं होता और स्थाणु धर्म पुरुष का नहीं होता। एक होता है धर्मी के बीच में अध्यास और एक होता है धर्म का अध्यास। तो यहाँ धर्म के अध्यास को बता रहे हैं, क्योंकि धर्म के विषय में चर्चा चल रही है। धर्म का विषय क्यों बनाया है? क्योंकि संसारित्व ये धर्म को लेकर आक्षेप है। क्षेत्रज्ञ में संसारित्व है कि नहीं है? क्षेत्रज्ञ अगर संसारी है और वह ईश्वर रूप होगा तो संसारित्व धर्म की प्राप्ति ईश्वर में होगी। ये समस्या थी, तो इसलिए धर्म को लेकर यहाँ विचार हो रहा है। तो पुरुष का धर्म स्थाणु में, स्थाणु का धर्म पुरुष का, ऐसे नहीं होगा। इसकी भ्रांति होती है। तो यहाँ दृष्टांत में अभी क्या कर रहे हैं? क्षेत्रज्ञ और ईश्वर को नहीं ले रहे हैं। किसको किसको ले रहे हैं? वो तो ठीक है, स्थाणु को। आत्मा के साथ किसको ले रहे हैं? देह को। ठीक है, देह के धर्म का आत्मा में अध्यास, देह के धर्म का आत्मा में अध्यास होने पर भी वास्तव में आत्मा देह धर्मवान नहीं होता, ये बताना चाहते हैं। तो जब हमको लगता है कि आत्मा देह धर्मवान हो गया तो हम कहते हैं आत्मा संसारी है। इसको सत्य मानकर हम यह स्वीकार नहीं कर पाते कि मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं, ये बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि हमने देहादि के धर्म का, देह आदि से बाकी सब ले लीजिए, इनके धर्म का आत्मा में अध्यास किया। अध्यास के पश्चात हमको ये भान होता है कि मैं इन धर्मों वाला हूँ। इस बुद्धि के कारण मैं ब्रह्म हूँ, ये बुद्धि स्थिर नहीं हो रही। समस्या देखो, सीधे बता दी। लेकिन पुरुष धर्मवान स्थाणु नहीं होता और स्थाणु का धर्म पुरुष का नहीं होता, ये बता दिया। टीका में देखिए, स्थाणौ पुरुषत्वं भ्रांत्या भाति इति एतावता पुरुषधर्मः शिरपाण्यादिर न स्थाणोर्भवति तद्धर्मो वा वक्रत्वादिर न पुंसो दृश्यते। मिथ्याध्यस्त तादात्म्यात् वस्तुतो धर्म अव्यतिकराद इति दृष्टान्तम उक्त्वा दार्ष्टान्तिकम आह। स्थाणु पुरुषत्वं भ्रांत्या, स्थाणु में पुरुषत्व की भ्रांति होने से, स्थाणु में पुरुषत्व भ्रांत्या भाति, भ्रांति से भासता है, लेकिन इतने मात्र से एतावता पुरुष धर्म है। पुरुष का धर्म यहाँ क्या दे दिया? शिरपाण्यादि ही, ये स्थाणु में नहीं होते। न स्थाणु भवति तद्धर्मो वा, तद्धर्म से, तत् से क्या लेंगे? स्थाणु। स्थाणु धर्मो वा वक्रत्वादि, जो भी स्थाणु के धर्म है वो पुरुष में नहीं दिखते। न पुंसो दृश्यते। मिथ्या अध्यस्त तादात्म्यात्, क्योंकि ये जो मिथ्या अध्यास है उसके कारण तादात्म्य हुआ है एक दूसरे का। वस्तुतो धर्मा व्यतिकरात्, वस्तुतः धर्म में व्यतिकर नहीं हुआ है। धर्मस्य अव्यतिकरात् मतलब विनिमय नहीं हुआ, वास्तव में लेन देन नहीं हुई है, कुछ हुआ नहीं है। केवल ऐसा लगता है कि हो गया है, मैं मनुष्य बन गया। कौन मनुष्य बन गया? ब्रह्म। ब्रह्म को लग रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ,
मैं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये सब देह के धर्म का आरोप करने से चैतन्य को ये भ्रांति हो गई। चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र, लेकिन ये भ्रांति से ये सब धर्म हमें दिखते हैं। दार्ष्टान्तिकमाह तथा भाष्य में तथा न चैतन्यम धर्मो देहस्य देह धर्मो वा चेतनस्य, इसलिए चैतन्यम देह का धर्म नहीं है और देह के धर्म जरा मृत्यु इत्यादि वो चेतन के धर्म नहीं है। इसमें अलग प्रकार से दृष्टांत होते हैं। एक दृष्टांत होता है जहाँ धर्मी दो स्पष्ट रूप से भिन्न दिखते हो लेकिन धर्मों का अध्यास हो, और एक ऐसा दृष्टांत बनता है जहाँ धर्मी का भी अध्यास हो गया, धर्म का भी अध्यास हो गया। तो भेद क्या है दोनों में? प्रथम में धर्मी जो भिन्न है वो स्पष्ट दिखते हैं। जैसे हम दृष्टांत देते हैं स्फटिक और जपाकुसुम का, तो वहाँ स्फटिक और जपाकुसुम दो वस्तुएं हैं, वो भिन्न दिखती हैं। केवल जपाकुसुम का धर्म लालिमा स्फटिक में भासता है। तो वहाँ केवल धर्म विषयक ही अध्यास हुआ। धर्मी तो दो हैं, वो भान होता है, लेकिन देह और आत्मा जो है, यहाँ दो वस्तुएं हैं, ये ही भान नहीं होता पहले तो। इसलिए पहले आत्म अनात्म विवेक करवाते हैं कि यहाँ एक नहीं दो चीज़ें हैं, एक आत्मा है एक अनात्मा है। ये विवेक बिल्कुल जब तक दृढ़ न हो जाए तब तक महावाक्य मतलब उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए पहले यहीं स्थिर करवाते हैं। जब धर्मी दो हैं ये भान हो जाए, फिर आत्मा में ब्रह्मत्व की सिद्धि करेंगे, तो बाकी अन्य धर्मों का निषेध हो जाएगा। क्योंकि देहादि तो अनात्मा है, ये मैं हूं ही नहीं। साधकों को ये है कि सीधे महावाक्य कहाँ कब आएगा। महावाक्य तो जब हम तैयार होंगे तब आएगा, बाकी क्या है। तो उसके लिए जो दृष्टांत है वो अयोगोलक और वन्नी, इसका दृष्टांत, क्योंकि वहाँ दो चीज दिखती ही नहीं है, एक ही दिख रहा है। तो धर्मी का भी अध्यास, धर्म का भी अध्यास, देह आत्मा में ऐसा है। अब टीका में देखिए, जरादेर अनात्म धर्मत्वेपि सुखादेर आत्मधर्मत्वम इति केचित् तान प्रत्याह। जरादेहे अनात्म धर्मत्वम, जरादि किसका धर्म है? देह का, इसलिए वो अनात्मा है, तो अनात्मा का धर्म है। तो अभी कोई एक पूर्व पक्ष है, कोई मतलब न्याय वैशेषिक, ये न्याय वाले आए हैं। वो क्या कहेंगे, जरादि जो है वो तो अनात्मा का धर्म है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सुखादि जो है वो तो आत्मा का धर्म है। सुखादेर आत्मधर्मत्वम इति केचित्। तो इनकी नैयायिकों की समस्या कहाँ हो गई? मतलब वेदांत से देखो ये सारे दर्शन कैसे अलग हो रहे हैं, वो यहीं पे अलग हो गए। इन्होंने आत्मा और स्थूल शरीर का विवेक तो कर दिया, लेकिन आत्मा और सूक्ष्म शरीर का विवेक इनसे नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने एक अलग सूक्ष्म शरीर जहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये नहीं माना। इन्होंने क्या माना? आत्मा में मान लिया। इन्होंने कहा कर्ता भोक्ता कौन है? आत्मा। ज्ञान कहाँ होगा? आत्मा में। संसरण किसका होगा? आत्मा का। अथवा जो भी उनकी संसारित्व की समझ है। वेदांत क्या कहेगा
कर्ता भोक्ता कौन है? सूक्ष्म शरीर, मतलब कर्तृत्व वहीं बुद्धि में है सब। ज्ञान कहाँ होगा? अंतःकरण में, वो भी सूक्ष्म शरीर। संसरण किसका होता है? आत्मा तो कहीं जाता नहीं, वो तो आकाश के जैसा सर्वगत है। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, ये मुंडकोपनिषद में आया था। वो तो सर्वगत है। तो वेदांतियों ने जैसे स्थूल शरीर के साथ आत्मा का विवेक करके जरादि धर्म को हटा दिया, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के साथ भी विवेक करके सुख दुखादि को भी हटा दिया कि ये भी अनात्म धर्म है। इन्होंने नहीं किया, इसलिए तान प्रति और उनके प्रति विचार आरंभ होता है। सुख दुख मोहात्मकत्वादिरात्मनो न युक्तो अविद्याकृतत्व अविशेषात् जरा मृत्युवत्। सुख दुख मोह तीन को लिया। तीन को क्यों लिया? इसका भाष्यकार का तो हर एक पंक्ति में कुछ प्रयोजन रहता है। सुख किस गुण से उत्पन्न होगा? सत्व गुण से। दुख किस गुण से उत्पन्न होगा? रजोगुण से। और मोह, अगला अध्याय ये है। हर पंक्ति में भाष्यकार का विचार देखिए आप, कोई भी एक ऐसे ही कुछ नहीं डाल देंगे। सुख दुख मोह मतलब त्रिगुणात्मक, सुख दुख मोहात्मकत्वादि ही आत्मनो न, ये हो गई प्रतिज्ञा। क्यों? अविद्याकृतत्व अविशेषात्। हेतु दृष्टांत दिया जरा मृत्यु। सुख दुख मोह ये जो हैं ये भी आत्मा के धर्म नहीं है। न आत्मनः धर्माः ऐसे जोड़ सकते हो। क्यों? अविद्याकृतत्व अविशेषात्। जैसे जरा मृत्यु में अविद्याकृत मतलब अविद्याकृतत्वात्, मुख्य केवल इतना ही हेतु बनेगा। जरा मृत्यु अविद्याकृत है, मतलब जरा मृत्यु आत्मा के धर्म कब बनते हैं? अविद्या के कारण। इसी प्रकार सुख दुख मोह आत्मा के धर्म कब होंगे? अविद्या के कारण। इसमें व्याप्ति हमको देनी है तो क्या देंगे? यत्र यत्र अविद्याकृतत्वम तत्र तत्र आत्मधर्मत्व अभाव। जो जो अविद्याकृत होगा वो आत्मा का धर्म नहीं होगा। साधना में जब हम देह से अपने आप को विलक्षण मान लेते हैं, कि मीमांसकों ने भी ये स्वीकार तो कर लिया कि देह तो अनात्मा है, लेकिन यहाँ जो कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोह इत्यादि जो होते हैं यह तो मुझ में भासते हैं। तो यह विवेक भी आवश्यक है, अपने आप को इनसे अलग देखना। टीका में देखिए, काम संकल्पादि श्रुतेर अनात्म धर्मत्व ज्ञानात् इत्यर्थः। काम संकल्पादि श्रुति, कौन सी श्रुति है ये? मतलब क्या श्रुति है? संकल्प, हाँ ये श्रुति काम, ये बृहदारण्यक की है। काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति ह्रीहि धीहि भीहि इति एतत् सर्वं मन एव, ये मन है, इसलिए ये अनात्मा है। आप नैयायिक कहते हो कि ये सब आत्मा में होते हैं, नहीं, ये ठीक नहीं है। ये अनात्म धर्मत्व ज्ञानाद् इत्यर्थः। पहले श्रुति दे दी, फिर युक्ति देते हैं। किंच विमतो न आत्मधर्मो अविद्याकृतत्वात् जरादिवत्।
विमतो, विमतो से क्या लोगे? ये सुख दुख मोहादि। न आत्मधर्म, ये आत्मा का धर्म नहीं है। क्यों? अविद्याकृतत्वात्, जरादिवत, जो भाष्य में दिया है वही अनुमान दे दिया। अब कोई यहाँ आपत्ति करेगा, इसमें हेतु क्या है? अविद्याकृतत्वम, ठीक है। न च हेतु असिद्धि ही, हेतु असिद्धि, हेतु असिद्धि का अर्थ यहाँ स्वरूपा सिद्धि। तो कोई कहेगा हाँ, स्वरूपा सिद्धि क्या है? पक्षे हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि। पक्ष में ही हेतु नहीं रहे। पक्ष क्या है हमारा? सुख दुखादि, सुख दुख मोहादि। बोले ये अविद्याकृत है, आप कैसे सिद्ध करोगे? आपको पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा। आप कहोगे हम ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे। जिनको ये नहीं पता है स्वरूपा सिद्धि क्या है, तो कम से कम पाठ के बाद किसी को पूछ लीजिए, पक्ष में हेतु का नहीं रहना, पक्ष हेतु अभाव, हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि। तो यहाँ न च हेतु असिद्धि ही, भगवान भाष्यकार कहते हैं। क्यों? भाष्यकार नहीं, टीकाकार कहते हैं। अतस्मिंस्तद्बुद्धि विषयत्वेन स्थाणौ पुरुषत्ववत् अविद्याकृतत्वस्य उक्तत्वात् इति मत्वा आह। इस पंक्ति को कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर